हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दुनिया के तमाम देश योग के महत्व को समझते हुए योग दिवस को मनाते हैं। योग का अभ्यास शरीर और मस्तिष्क की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। योग शरीर को रोग मुक्त रखता है और मन को शांति देता है। भारत में ऋषि मुनियों के दौर से योग होता आ रहा है। योग भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो अब विदेशों में भी फैल गया है। योग के विदेशों में प्रसारित करने का श्रेय हमारे योग गुरुओं को जाता है, जिन्होंने विदेशी जमीन पर योग की उपयोगिता और महत्व के बारे में बताया है। लेकिन क्या आपको पता है कि हर साल योग दिवस मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? आज विश्व भर में लोग स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं। योग का महत्व कोरोना काल में और अधिक बढ़ गया था। जब कोविड लॉकडाउन के दौरान पर लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, जिम बंद हो गए थे, तब लोगों ने मन को शांत रखने और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए घर पर ही योगाभ्यास किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त महासभा में दुनिया भर के योग दिवस मनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया। महज 3 महीने के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का ऐलान कर दिया गया। अगले ही साल 2015 में पहली बार विश्व योग दिवस दुनिया भर में मनाया गया। साल 2015 में 21 जून को योग दिवस मनाने का फैसला लिया गया। सवाल ये है कि 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक खास वजह है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। भारतीय परंपरा के मुताबिक ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए फायदेमंद है। इसी वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 21 जून को 2015 का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पूरी दुनिया में आज 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बार योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई है। इस साल योग दिवस की थीम दुनिया पर कोरोना के असर को देखते हुए रखी गई। कोरोना महामारी ने न सिर्फ शरीर पर बल्कि मानसिक हेल्थ पर भी असर डाला है। कोरोना के चलते लोगों को चिंता, अवसाद जैसी मनोवैज्ञानिक और मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, जो कि इस समय मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए मानवता के लिए योग का सहारा लिया जाना चाहिए। भारत में योग का इतिहास पुराना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। योग जीवन के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि एक बीपी के मरीज को उसकी टैबलेट किसी बीमारी में पकड़कर उसके इलाज के लिए इधर उधर भागना और बहुत खर्चा करना। इससे बेहतर है कि आज से ही योग के लिए वक्त निकालना, और ना इसमें कोई खर्चा होता है और ना ही कोई नुकसान। योग के बस फायदे ही होते हैं, जिन्हें दुनिया के सभी लोगों ने माना है। इसलिए देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया में बढ़ती हुई बीमारियों को देखते हुए ये बहुत अच्छा निर्णय है जो विश्व स्तर पर लिया गया है। जरूरी नहीं है कि योग के लिए कई घंटों का वक्त निकाला जाए। 30 मिनट भी आपके लिए फायदेमंद होंगे। योग केवल मोटे लोगों का या बीमार लोगों के लिए जरूरी नहीं है। योग व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है और शारीरिक विकास के साथ मानव विकास भी करता है। योग से शारीरिक तंदुरुस्ती हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मानसिक शांति मिलती है। इससे मन शांत रहता है और तनाव कम होता है। साथ ही ये शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित भी करता है। योग से जीवन के सभी भाव नियंत्रित होते हैं, जैसे खुशी, दुख और प्यार। योग से मन शांत भी रहता है, दिमाग तंदुरुस्त रहता है, जिससे पॉजिटिव थॉट्स हमेशा दिन भर आते रहते हैं। पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव इमोशन से जीवन का नजरिया बदल जाता है और इंसान को किसी भी वस्तु, अन्य इंसान या जानवर में कुछ गलत दिखाई नहीं देता। किसी के लिए मन में बैर भी नहीं रहता। इस तरह योग से मनुष्य का मनोविकास होता है और मनोबल बढ़ता है। योग से मनुष्य में आत्मबल भी बढ़ता है और कॉन्फिडेंस आता है। जीवन के हर क्षेत्र में कार्य में सफलता मिलती है। मनुष्य हर परिस्थिति में लड़ने के लिए काबिल होता है और साथ ही जीवन की चुनौतियों को उत्साह से भरा रहता है। योग से हर चीज़ की क्रिया होती है और जिससे मनुष्य में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए शक्ति का संचार होता है। योग
ध्यान में बड़ी से बड़ी बीमारी के उपाय करता है। योग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण जो आपको चाहिए होंगे वो हैं आपका शरीर और आपका मन।